कृष्ण जन्माष्टमी की जय। उन्होंने कहा कि सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र सखा से सुदामा मिलने के लिए द्वारका पहुँचे। उन्होंने कहा कि सुदामा द्वारकाधीश के महल का पता पूछा और कहा कि महल की ओर और बढ़ने लगे। तब द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का मिसाल है। बचपन के दिनों में ही कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी संकट में, दुख में अपने आप को पाओ, मुझे याद करना, मैं ज़रूर अपनी मित्रता निभाऊंगा। और बाद में श्री कृष्ण ने अपना वचन भी निभाया। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है। कृष्ण और सुदामा के मित्रता के बारे में आप क्या जानते हैं? कृष्ण और सुदामा दोस्ती का मिसाल दुनिया देती है, लेकिन जब भी उनकी दोस्ती की चर्चा होती है, मन भावुक हो जाता है। एक बार गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने घर में वापस चले गए। सुदामा वेद का पाठ करने के बाद भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगा और कृष्ण राजनीतिज्ञ बन द्वारकाधीश बन गए। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती घनिष्ठ है। कैसे? जब कान्हा शिक्षा ग्रहण करने आश्रम आए तो उनकी मुलाकात सुदामा से हुई। आश्रम में जात पात, अमीर गरीब का अंतर नहीं होता। राज परिवार में जन्मे कन्हैया की दोस्ती ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए सुदामा से हो गई। वक्त के साथ ये मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई कि पूरी दुनिया में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का गुणगान किया जाता है। कृष्ण ने नाम की 2 लोक की संपत्ति, कृष्ण ने सुदामे के नाम की 2 लोक की संपत्ति। कृष्ण ने जब सुदामा से महल तक आने का कारण पूछा तो आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण बोले, क्या आज भी तुम बचपन की तरह मेरे हिस्से के चावल अपनी पोटली में लाए हो? जिसके बाद कृष्ण ने अपनी पोटली से 2 मुट्ठी चावल सुदामा की पोटली से 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी। सुदामा किसका अवतार थे? इसके चलते सुदामा का जन्म राक्षस राज दंभ के। सुदामा किसके अवतार थे उसको बताते हैं। इसके चलते सुदामा का जन्म राक्षस राज दंभ के यहाँ शंखचूर्ण के रूप में हुआ था। पृथ्वी पर शंखचूर्ण का तुलसी से विवाह हुआ था। शंखचूर्ण ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान हासिल कर लिया था। सुदामा त्रेता युग में कौन थे? जब सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपालों ने जाकर कृष्ण को बताया। कृष्ण अपने मित्र सुदामा का संदेश पाकर महल के द्वार के पास दौड़े
रोते हुए आ रहे हैं और सुदामा इधर से रोते हुए भगवान कृष्ण के पास जा रहे हैं। यह दृश्य देख के पूरा संसार रोने लगा था और पीड़ा से भर गया था पूरा संसार। सखा सुदामा को गले से लगा लिया। जब भगवान कृष्ण और सुदामा जंगल में घास काटने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दे दी जो कि श्रापित थी, ताकि जब भूख लगे तो वे ये खा लें। जैसे ही सुदामा ने वो पोटली अपने हाथ में ले ली, उन्हें समझ आ गया कि इन चनों के साथ श्राप जुड़ा है। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने यह चने ग्रहण किए तो सृष्टि ही गरीब दरिद्र हो जाएगी। इसलिए सुदामा ने पूरे चने खुद ही खा लिए और वह संसार में एक स्वार्थी मित्र कहलाने लगे। लोग जो नहीं जानते उन लोग कहते हैं कि सुदामा ने प्रभु के हिस्से के चने खाए, इसलिए वह दरिद्रता का सामना करना पड़ा उसे, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने तो श्री कृष्ण जी को चने खाने से बचाए थे। उनकी मान सम्मान ऐसी होती है मित्रता, ऐसी होती है त्याग और तपस्या। तभी संसार में मित्रों की प्रशंसा की जाती है। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता की प्रशंसा पूरे संसार में चर्चित है। पूरा संसार इनके मित्रता की गुण गाती है। धन्यवाद दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं कृष्ण भगवान को कृष्ण सुदामा दोस्ती की बधाई देती हूँ और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण कन्हैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण भगवान की कृष्ण का चरित्र। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पूर्णतया कर्मठता का प्रतीक है। उन्होंने बाल्यकाल से अंतिम क्षण तक कर्म की उपासना की है। कभी प्रमाद के वशीभूत होकर विश्राम का अवलंबन नहीं किया। अपने उपदेश में अर्जुन को यही तो बताया है। यद्यपि मेरा कोई कर्तव्य नहीं हो तो भी लोक संग्रह के लिए मैं निरंतर आलस्य रहित होकर कर्म करता हूँ। जन्माष्टमी के दिन भगवान की पूजा आराधना के बाद उनका दिव्य भोग अवश्य लगाएं। इससे भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों को धन संपत्ति से भर देते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री कृष्ण जी, राधा जी
और लड्डू गोपाल जी की पूजा कीजिएगा और गोपाल कृष्ण यशोदा मैया नंद लाला नंद बाबा जी को याद कीजिएगा और उनकी आराधना कीजिए। प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा की आराधना करने से श्री कृष्ण जी बहुत खुश होते हैं। कृष्ण पुत्र शांभ का अंत कैसे हुआ? श्री कृष्ण के बाल सखा कौन थे? कृष्ण की आरती का कहानी क्या है? असली कहानी क्या है? भगवान कृष्ण